योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोला तो अखिलेश के बचाव में प्रियंका चतुर्वेदी ने योगी आदित्यनाथ को जमकर सुना दिया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासत का पारा भी चढ़ता जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, बयान पर बयान आ रहे हैं, आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में एक तस्वीर ऐसी भी दिखाई दे रही है जिस पर बीजेपी को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बीजेपी अगर अखिलेश यादव पर हमला बोलते हैं तो जवाब सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आता है, बल्कि इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी अखिलेश यादव के बचाव में सामने खड़े नजर आते हैं। यानी सवाल सिर्फ अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ का नहीं रह गया है, बल्कि बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन के एकजुट होकर खड़े होने की तस्वीर भी बनती दिखाई दे रही है। संभल हिंसा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। योगी ने सपा पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों की आंख दोपहर 12 बजे खुलती हो और जो शाम 7 बजे दोस्तों के साथ महफिल जमा लेते हो, उन्हें प्रदेश की जनता की चिंता करने का समय कैसे मिलेगा। अब योगी जी ने हमला बोला तो जवाब भी आया, और जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से तो आया ही, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के बाकी दलों ने भी अखिलेश यादव के बचाव में योगी आदित्यनाथ को जमकर खरी खोटी सुना दी, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने तो योगी आदित्यनाथ पर ताबड़तोड़ कई हमले बोले, यहां तक कि अखिलेश यादव की बेटी के मामले का भी जिक्र किया। पहले हम बात करेंगे प्रियंका चतुर्वेदी के बयान की, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ के हमले पर अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया है। लेकिन योगी ने जिस तरह से अखिलेश पर हमला बोला, उस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 10 साल से सरकार आपकी है, समाजवादी पार्टी की नहीं है। अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था या किसी दूसरी व्यवस्था को लेकर आप कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी पिछली सरकार पर कैसे डाली जा सकती है। वह प्रियंका ने कहा कि लोकसभा में आपने ये सारे एजेंडा चलाए, लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला किया, यहां तक कि अखिलेश यादव की बेटी, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी आरोप प्रत्यारोप में घसीटा गया। पता भी नहीं है कि जांच का क्या हुआ। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि लोकसभा में जनता ने अपना मूड आपको बताया है, उसके बाद चंदा चोरी जैसा महापाप देश के सामने यूपी से ही आई है। यूपी की जनता की अपेक्षा आप अभी तक पूरी नहीं कर पाए। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक और बेहद अहम बात कही, और शायद यही बात बीजेपी को सबसे ज्यादा चुभ सकती है। उन्होंने साफ कहा कि यहां वहां ध्यान भटकाने की बजाय पहले ये बताइए कि पिछले 10 साल में आपने क्या किया है, और अगर आप इसी तरह असली मुद्दों से ध्यान भटकाते रहे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वही हाल हो सकता है जो लोकसभा चुनाव में जनता ने दिखाया था। अब प्रियंका की इस बात को जरा समझिए, क्योंकि सवाल यही कि जब चुनाव सामने आता है तो चर्चा किसकी होनी चाहिए, रोजगार की, महंगाई की, किसानों की, युवाओं के भविष्य की, शिक्षा और स्वास्थ्य की, प्रदेश की कानून व्यवस्था की, विकास की। लेकिन बीजेपी की राजनीति में बार बार बहस इन मुद्दों से हटकर दूसरे मुद्दों की तरफ जाती दिखाई देती है। कभी हिंदू मुसलमान, कभी मंदिर मस्जिद, आतंकवाद, पाकिस्तान, माफिया है, बुलडोजर, कभी पुरानी सरकारों का हिसाब, कभी विपक्ष के नेताओं पर हमला। तो सवाल उठता है, आखिर जनता के असली सवालों पर सीधी बात कब होगी। 10 साल सरकार में रहने के बाद अगर आप आज भी पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराएंगे, मानेंगे, तो जनता भी पूछेगी कि भाई 10 साल में आपने क्या बदला। और यही प्रियंका चतुर्वेदी का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए सिर्फ विपक्ष को घेरना आसान है, लेकिन जनता के सामने अपने काम का हिसाब देना मुश्किल। बीजेपी को अब यह समझना होगा कि चुनावी मंच पर सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि अखिलेश यादव ने क्या किया, सवाल ये भी होगा कि योगी सरकार ने, बीजेपी ने 10 साल में उत्तर प्रदेश में क्या किया। और अगर जनता ने लोकसभा चुनाव में अपना फैसला सुनाया था, तो विधानसभा चुनाव में भी जनता सवाल पूछ सकती है, अपना फैसला सुना सकती है। इसलिए असली चुनौती यही है, ध्यान भटकाने की राजनीति चलेगी या फिर कामकाज का हिसाब सामने रखकर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने योगी पर पलटवार करके ये साफ करने की कोशिश की है कि अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी का हमला होगा
तो इंडिया गठबंधन के नेता भी जवाब देने के लिए तैयार हैं और यही बात बीजेपी के लिए चिंता की वजह बन सकती है, क्योंकि चुनाव में अगर विपक्ष बिखरा हुआ नजर आए तो सत्ता पक्ष के लिए मुकाबला आसान हो जाता है, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट होकर जनता के बीच जाए और एक दूसरे के नेताओं के बचाव में खुलकर खड़ा हो तो फिर चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। अब इंडिया गठबंधन का संदेश बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ मिलकर मोर्चा खोलना है और यूपी में बीजेपी को राजनीतिक तौर पर चुनौती देनी है। अब योगी के इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। अखिलेश ने अपने पोस्ट में लखनऊ अग्निकांड का जिक्र करते हुए हमला बोला और कहा पीड़ित मां के साथ कैमरे पर बदजुबानी हुई। उन्होंने कहा कि अगर खुद का सम्मान नहीं तो कम से कम उन पदों का सम्मान करना चाहिए जिन पर वे बैठे हैं। अखिलेश ने आगे लिखा कि ये न परलोक की मां का सम्मान करना जानते हैं और ना ही इस लोक की मां का। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने उन्हें मन से माफ कर दिया है क्योंकि वह किसी और के असर में हैं। अखिलेश ने अपने पोस्ट के अंत में लिखा कि जाते हुए लोगों से क्या शिकवा और क्या शिकायत। दोनों नेताओं के बीच बढ़ती बयानबाजी को आगामी चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में बढ़ती राजनीतिक गर्मी के तौर पर देखा जा रहा है और ये गर्मी अभी और बढ़ने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। अभी 4 PM। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे बबुआ तैयार होंगे और 2 बजे तैयार होने के बाद फिर उनके चच्चू उनको कुछ सिखाएंगे, फिर एक ट्वीट करेंगे, फिर जिम चले जाएंगे, जिम से वापस आएंगे तब तक महफिल जम जाएगी और फिर उनको इतना होश रहता ही नहीं कि वह इस देश में है या फिर इस देश से बाहर कहीं और जगह है। तो इनसे जिनसे स्वयं को नहीं संभाला जा रहा है वे प्रदेश को खाक संभालते, 25 करोड़ जनता को खाक संभालते।